गार्डन क्लीन कर रही थी और बस देखिए यहीं पे मैं बैठ करके क्लीनिंग कर रही थी यहाँ पे अपने प्लांट्स की। और यहाँ मोर जी आके सामने एकदम मेरे सर पे बैठे हुए हैं, देखिए उड़ के फिर इधर आ गए हैं। तो मौसम तो शुरू हो गया है तो इस तरह से आपको दिखते रहेंगे। डेड लीफ में हटा रही थी और एक पहली जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बताया कि डेड लीफ हटाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है और पोषण है वो ले लेते हैं और जो मेन ब्रांचेस को मिलना चाहिए उस तक वहाँ तक उतना उनको न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पाता है। तो ये देखिए कि बहुत सारे गमले मैंने साफ़ सुथरे कर लिए हैं। इसमें ये मॉस स्टिक वगैरह लगाना था वो लगा लिया है और अभी इसको ठीक करूँगी। तो सामने मेरे आ गई तुलसी जी सामने आई तो मैंने कहा कि चलो आज बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं कि सरिता आप तुलसी जी पे बात कीजिए और बताइए कि कैसे आपके तुलसी जी पिछले 4 सालों से सरवाइव कर रही हैं। चलिए आज तुलसी जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब कोई भी प्लांट हम लगाते हैं ना तो उसके लिए हमें एक पॉट की ज़रूरत होती है। तो मैं सिफारिश करूंगी कि ख़ास करके तुलसी जी का अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए आप मिट्टी का ही पॉट सेलेक्ट कीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। और अगर आपको तुलसी मिट्टी का पॉट नहीं मिल पा रहा है, हालांकि बाज़ार में मिल जाएगा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा ये जो पॉट है ये 10 इंच का पॉट है और ये इसी में 4 साल से लगी हुई है तुलसी जी। आपको मैंने इनका रूट भी दिखा दिया कि देखिए कितना स्टेम जो है इसका ये मोटा हो चुका है। इतने सालों से हमारे पास ये तुलसी जी चल रही हैं। तो आप मिट्टी का पॉट लीजिए। अब इसमें मिट्टी डालने के लिए कि आप पॉट तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर आपको मिट्टी का पॉट नहीं मिलता है तो आप प्लास्टिक का पॉट ले सकते हैं। बट सेरेमिक के लिए मैं बिल्कुल ही नहीं सिफारिश करूँगी क्योंकि सेरेमिक में पानी सूखता नहीं है। और जनरली लोग जब तुलसी जी लगाते हैं अपने घरों में तो लोग उसमें जल ज़रूर ही डालते हैं और इसकी वजह से सेरेमिक पॉट में पानी सूखता नहीं है और रूट रॉट हो जाता है तुलसी जी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सेरेमिक पॉट का बिल्कुल ही नहीं आपको सिफारिश करूँगी। आप मिट्टी का और नहीं तो प्लास्टिक का गमला लीजिए। अब इसके लिए मिट्टी जो हमें तैयार करनी है वो बिल्कुल हर प्लांट की तरह पोरस मिट्टी हमें तैयार करनी है। पोरस मिट्टी इस तरह से तैयार करनी है कि जैसे अब मेरा गार्डन तो 4th फ्लोर पे है तो मैंने जो भी मिट्टी इसमें डाली है या मेरे गार्डन में जितनी भी मिट्टी है सब मेरी नर्सरी से परचेज की हुई है। 100 रुपये बोरी आपको मिट्टी मिल जाती है। शहरों में अर्बन गार्डनर्स जो है उन्हें ख़रीदना ही पड़ता है। और जब हम नर्सरी से मिट्टी लेके आते हैं तो वो रेतीली मिट्टी होती है, उसमें थोड़ा सा नदी के किनारे वाली मिट्टी होती है तो इसलिए वो रेतीली होती है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली नहीं है, आप जो ख़रीद के लाए हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा सैंड ज़रूर मिक्स कीजिए ताकि मिट्टी जो है आपकी उसका ड्रेनेज अच्छा हो सके, पोरस मिट्टी तैयार हो सके। उसमें काऊ डंग मैन्योर मैं डालती हूँ और ज़्यादातर मैं वह भी कंपोस्ट इसमें डालती हूँ और इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लीजिए। इसमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिएगा। एप्सम सॉल्ट से क्या होता है कि ग्रीनरी वाले जितने भी लीफी प्लांट होते हैं ना उनके प्लांट को वो बहुत घना और ग्रीन करता है, इसलिए एप्सम सॉल्ट जो है वो ज़रूर डालना चाहिए। पूरी मिट्टी अगर आपने 10 इंच का गमला तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है उसमें बस 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिक्स कर दीजिएगा। तो तुलसी हमेशा उनकी जो पत्तियां है लश ग्रीन रहेगा और हरा भरा ही तुलसी जी हरी भरी रहेंगी बिल्कुल हमेशा। तो इस तरह से हमने मिट्टी तैयार कर लिया जो हम प्लांट लेकर आए हैं। जनरली होता क्या है कि जैसे ये मैं बात करते हुए आप सबको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बीज जो है इनके निकल आते हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि किसी प्लांट में बीज निकल आता है तो प्लांट ऐसा समझने लगता है कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है और वो पत्तियां गिरा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा है, ख़ास करके तुलसी जी में नहीं देखा है। ये हर साल इसमें ऐसे बीज निकलता है और सर्दियों का टाइम डोरमेंसी का होता है ये तुलसी जी का। अगर आप इसको बचा के रखेंगे, थोड़ा कवर करके रखते हैं ज़्यादा शीतलहर से, तो हमेशा हरी भरी ही तुलसी जी रहती हैं। और अगर तुलसी जी के पत्ते गिर भी जाते हैं सर्दियों के टाइम में तो जैसे गर्मियाँ शुरू होती है तो फिर से ये पत्तियाँ निकल आती हैं और जो इसके बीज होते हैं उसी डोरमेंसी पीरियड में ये बीज तैयार होते हैं और बीज अपने आप आसपास के गमलों में मिट्टी में गिर के सैकड़ों पौधों को जन्म दे देते हैं। पौधा लगाना तो इस तरह से लीजिए, मसल दीजिए और उसी गमले में आप नीचे को डाल दीजिए, बहुत सारे पौधे इसमें तैयार हो जाएंगे।
तो अब हमने गमला सेलेक्ट कर लिया, मिट्टी तैयार कर लिया, पौधा ले आए, या फिर पौधा अगर आपके आसपास में उगा हुआ है कहीं तो वहाँ से पौधा आप निकाल लीजिए और उस मिट्टी में आप लगा दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए इसमें। जिस दिन आपने पौधा लगाया उस दिन थोड़ा सा पानी डाल के मिट्टी को गीली करके इसे साइड में 1 हफ्ते के लिए रख दीजिए, और जब पत्तियां इसकी बिल्कुल खड़ी रहे, हरी हरी हो जाएं, तो आप उसे फिर ला करके धूप में रख दीजिए। ये समर सीज़न जो है वो तुलसी जी के ग्रोथ का सीज़न होता है, और विंटर सीज़न जो है थोड़ा डॉर्मेंसी का टाइम होता है। तो हर दोनों ही साल हालत में हमें इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। तो ये 3-4 पॉइंट जो है हमने जिस पे अभी डिस्कशन किया, उसी पे अगर हम ख्याल रखते हैं तो तुलसी जी हरी भरी रहेंगी। कीड़े वगैरह तुलसी में बिल्कुल लगते नहीं हैं। अगर कहीं से आपको लगता भी है कि कीड़ा लग रहा है, और बहुत बार सर्दियों के टाइम में थोड़े बहुत कीड़े जो होते हैं जो पत्तियों का रस चूस जाते हैं। अभी तक तो हमारे यहाँ तुलसी जी में कभी भी नहीं लगा है कीड़ा, लेकिन मैं लोगों के घरों में देखती हूँ कभी कभार उनके कीड़ा लग गया। तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कीजिए, बहुत अच्छे से वो कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा एप्सम सॉल्ट जब आपने मिट्टी तैयार की तब भी लगाया आपने, और उसके बाद समय समय पर स्प्रे करते रहिए। 1 लीटर पानी में आप एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच डालिए और अच्छे से उसे मिला करके और इसके ऊपर स्प्रे बॉटल से अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। तो तुलसी जी हमेशा हरी हरी एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगी, और पत्तियां इसकी खूब घनी होती रहेंगी। और इसको पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। 35 डिग्री तक तो आप इसे, ये धूप बहुत अच्छे से बर्दाश्त करती हैं। और 35 डिग्री के बाद में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप है तो इन्हें थोड़ा सा छांव आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से तुलसी जी आपने अगर एक बार अपने घर में लगाया है तो बरसों बरस आपके यहाँ ये रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुलसी जी के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास थी और किस तरह से हमारी तुलसी जी सरवाइव कर रही हैं इतने सालों से, आपने देख लिया, जान लिया है। इससे कुछ आप फ़ायदा उठाएंगे। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुलसी जी को प्रणाम करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी आपसे मिलते हैं, एक नए विषय पे बातचीत करेंगे, नए प्लांट के बारे में बातचीत करेंगे। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।